डीआई मेथड फॉर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। इसका यूज कब करना होता है पहले तो ये समझते हैं। पहले तो देखो कभी भी आपको दिखे इंटीग्रेशन के अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास और साथ में कुछ भी है तो हम डीआई मेथड दैट इज द टैबुलर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड भी बोलते हैं इसको, उसका यूज करेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल, ट्राइग्नोमेट्रिक, हाइपरबॉलिक फंक्शंस, है ना? हाइपरबॉलिक समझते हो? साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, एक तरह से वही ई की पावर एक्स के फॉर्म में होते हैं। ये गूगल भी कर सकते हो तो इजीली दिख जाएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीआई जो होता है मेथड, इसको इवेल्युएट कैसे करना है। तो इट वाज अ वेरी सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस, बट 5 स्टेप में क्या ही बोलूं, मतलब ये इमीडिएटली आ जाता है दिमाग में। जैसे यूएक्स है, तो अब ये जो यूएक्स है मेरा, ये यूएक्स क्या कंपल्शन है कि ये यूएक्स जो है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी कि ये जो यूएक्स है, इट मस्ट बी माई पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन को रिपीटेडली हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना? जैसे मैं बोला एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का 3x² 6x 6 और फिर 0, कब तक करना है? जब तक ये 0 ना बन जाए। डिफरेंशिएट यूएक्स रिपीटेडली, और उसी के साइड बाय साइड हमें वीएक्स को इंटीग्रेट करते रहना है बार बार। फिर ऑल्टरनेटिंग साइंस लिखना है, प्लस माइनस ऐसे करते करते लिखना है। और फिर हर एक डिफरेंशिएटेड टर्म को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक्स साइन एक्स, वी हैव टू इवेल्युएट एक्स साइन एक्स dx। तो अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किसको डिफरेंशिएट करूं बार बार और किसको इंटीग्रेट करूं बार बार। तो वो मैं आइडेंटिफाई कर लिया बड़े आराम से, क्योंकि कंडीशन यही है यहाँ पे कि ये जो x है मेरा, जैसे यहाँ पे ये x है मेरा, अब ये x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और sin x जो है वो नहीं है ना? x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मैं उसको ही प्रेफर करूंगा मेनली इस मेथड में, d के लिए। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने वही लाइन लिखी जो आपके पास इनिशियली था, है ना? d में आपको अभी यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे आपने sin x लिखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करा कि अब आप x का डेरिवेटिव, अब sin x छुपा दो अपने हाथ से, sin x छुपा दो और x का डेरिवेटिव करते रहो जब तक 0 ना हो जाए। तो x का पहला डेरिवेटिव 1 होगा, उसके बाद कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ 0 हो गया, यहाँ आके आपको रुक जाना है, यहाँ आके आपको रुक जाना है। अब sin x है तो sin x को इंटीग्रेट करते रहो। अब यहाँ पे कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी, कांस्टेंट आएगा ही नहीं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग को सोचना ही नहीं है अभी। सिर्फ इंटीग्रेट करते रहो, मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन और व्हाटएवर, बट कांस्टेंट नहीं आएगा इधर। sin x का होता है माइनस cos x, तो वो लिख दिया, माइनस ऑफ cos x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और माइनस है तो माइनस sin x। ठीक है, फिर प्लस माइनस लिखना शुरू करो, यहाँ लिख दो प्लस, यहाँ लिख दो माइनस, बट रियली आप एक तरह से एरो पे लिखो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, देखो, ये x है और ये माइनस cos x है, डायगनली समझते हो, लाइक दिस, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स आ गया। और अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से, तो ये प्लस साइन एक्स होगा। प्लस साइन एक्स क्यों होगा अभी समझाता हूँ। जैसे देखो, ये आपके पास है फंक्शन, पहली बार आपने प्लस किया, दूसरी बार आपने माइनस किया, पहली फिर अगली बार आप प्लस करोगे अगर अगला डायगोनल कुछ होता, बट अगला डायगोनल का फर्क ही नहीं है ना, प्लस करोगे कि किसमें, जीरो है, उसके बाद वाले सारे डेरिवेटिव जीरो है, तो लिखने का फायदा ही नहीं है। ये हो गया, बस प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बाय पार्ट से भी करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। बाय पार्ट से भी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ना, एक्स साइन एक्स dx है, एक्स साइन एक्स dx है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, या फिर वॉट एवर आई एम सेइंग इट टू बी यू। ठीक है, यू है मेरा, और ये मेरा dv है, तो यहाँ से du क्या आ जाएगा, dx, du क्या आ जाएगा, dx। अच्छा, v क्या आ जाएगा, cos x, तो u इंटू वी एक्स cos x, माइनस को सॉरी, माइनस ऑफ एक्स cos x, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v du, तो माइनस का ही प्लस कर दिया cos x dx। देखो सेम आंसर आ गया, माइनस एक्स cos x प्लस साइन x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ये बाय पार्ट से मेथड से ज्यादा इजी ये रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बस बार बार डिफरेंशिएट करा, बार बार इंटीग्रेट करा, मल्टीप्लाई करा, आंसर खत्म। अब यहाँ पे इतना रियलाइज नहीं होगा कि ये ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है। अब जैसे मानो ये क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, या फिर इवन मैं बोलूं एक्स टू द पावर 5 ई टू द पावर एक्स आ गया, तो उसके अंदर अब हम बार बार इसको वैसे नहीं करेंगे उस मेथड से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितने बार लगाना पड़ जाएगा, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लगाना पड़ जाएगा। तो अब सिंपली हमने अपने अपने वाले मेथड को देखा कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये ई की पावर एक्स है, इसको यहाँ लिख दिया ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर लिखा,
ई की पावर एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा, 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव करा, 2 आ गया, 2 का डेरिवेटिव करा, 0 आ गया। रुक जाओ, रुक जाओ, ये रुक जाओ। 2 का डेरिवेटिव करा, 0 आ गया, बस वहीं पे जाके रुक जाना है। अब e की पावर x है, तो अब देखो e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसको बार-बार इंटीग्रेट करते रहो, फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बार-बार वो e की पावर x ही देगा। अब कुछ नहीं करना, आपको डायगोनल टर्म्स को ऐसे लाइन्स ही बना लो बेशक, है ना? फॉर सिम्प्लिसिटी पर्पसेस ऐसे लाइन्स ही बना लो। ये हो गया। अब इसमें कैसे करना है आपको इंटीग्रेशन, अब आप समझो कि पहले आप प्लस करोगे फर्स्ट में, फिर माइनस, फिर प्लस और ऐसे ऑल्टरनेटली चलता रहेगा फॉर हाउएवर मेनी टर्म्स। अगर x टू द पावर 5 है तब भी आप देखो। अब देखो ये अभी ऑन स्क्रीन करने में समझाते हुए टाइम लग रहा है, इमीडिएटली करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, ये देखो 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया, 2 सेकंड का काम नहीं था। अब यहीं पे अगर हम करते हैं उसमें वाले मेथड से, क्या कहते हैं, हमारा जो आईबीपी है, तो आईबीपी में हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम एक्स स्क्वायर को बोलते हैं यू, फिर डी यू निकालते, फिर डीवी लेते, उसका वी निकालते, फिर वापस से बाई पार्ट्स लगाते, फिर वापस से लगाते, लगाते रहते, 3 बार लगाना पड़ता, 2 बार लगाना पड़ता, हाउएवर मेनी टाइम्स लगाना पड़ जाता। यहाँ पे इसने हमारा मेथड में इसने बहुत टाइम बचा दिया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 sin x, या फिर चलो इस बार थोड़ा सा अलग करते चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेते हैं, है ना? हम भी थोड़ा सा मतलब सिंपलिसिटी में थोड़ी कम करना चाह रहे हैं एक तरह से, कि थोड़ा सिंपल ना रहे फंक्शन, तब भी हम लोग इससे बड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब इसमें दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, एक्स को अलग कर दो, दोनों पे अपना अलग से डी आई लगा दो, वो भी कर सकते हो, बट हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर वही वाला काम किया हमने, हम लोगों ने अपने मेंटली सोचा हम लोगों ने डीआई मेथड से, कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x प्लस 1, 2, 0, 4 कॉलम बनेंगे मेरे डीआई टेबल में। सॉरी, जैसे डी है और यहाँ मेरा आई है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, और आई में मैंने अपना साइन एक्स लिखा। अब बार बार करते रहना है, कब तक, जब तक कि जीरो ना हो जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, उसको लिखा मैंने 2x प्लस 1 कर दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, 2x प्लस 1 है उसका 2 कर दिया, माइनस ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कर दिया, ये 0, माइनस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ऐसा कुछ हो गया, है ना? ये आपका डीआई टेबल बन गया, 2 सेकंड का काम नहीं था। अब हमारा आंसर आ भी गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस कॉफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे बट ऐड कर देंगे, प्लस 2x प्लस 1 साइन एक्स, फिर ये आया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, सॉरी ऐड कर देंगे ना, सब ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे, प्लस 2 cos 6 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब यहीं पे अगर आप बाय पार्ट्स लगाने जाओगे तो पहले आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा, इस पे आपने बाय पार्ट्स लगाया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स लिखा, उस पे आपने बाय पार्ट्स लगाया, करते करते बहुत टाइम लग गया। ये आपका इमीडिएटली आंसर दे देगा, इमीडिएटली इट हैज गिवन योर आंसर। अब ये भी आता है कि कहाँ अप्लाई नहीं करना। तो जो ये डीआई मेथड है ये हर जगह अप्लाई नहीं करना होता, हर वक्त मतलब देखा नहीं कि छूटते ही डीआई मेथड अप्लाई कर दिया। व्हेन द डिफरेंशिएटेड फंक्शन डज नॉट बिकम जीरो आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस, तब नहीं करना। अब मैंने इसका ऑलरेडी बता दिया ऊपर, कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए तब डीआई मेथड बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, ऐसा दे दूं मैं आपको एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का बार बार इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो उसमें हम लोग आईबीपी लगा सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। बट अगर किसी के दिमाग में ऑलरेडी आ जाए ये बात कि log x और इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है ऑलरेडी, वो मैं फटाफट लिख दूं और वो करते रहे, तो आप डीआई मेथड भी लगाओ, वो ओवरऑल मेरे को लगता है फास्टर नहीं पड़ता है। अब अप्लाई कब नहीं करना, जैसे ये वाला फंक्शन है e की पावर x sin x dx है, e टू दी पावर x sin x dx। अब आप इसमें क्या यूज लोगे, e की पावर x तो हमारी लास्ट चॉइस होती है d के लिए, है ना?
अच्छा, इसको चूज करने का तरीका वैसे होता तो आईएलटी है, बट हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस को ही हम इसमें यूज करते हैं। जैसे ये है, अब आप साइन एक्स को भी अगर बोलोगे, तो आपने बोला मानो डी आपका साइन एक्स है, आई आपका ई क्यू आर एक्स है, तो ये तो अपना होता रहा होता रहा होता रहा, ये तो हमेशा चलता रहेगा। जो डी है, पहले साइन एक्स था, फिर वो कॉस एक्स बना, फिर माइनस साइन एक्स बना, फिर माइनस कॉस एक्स बना, फिर साइन एक्स बन गया। तो हर चार के बाद वो रिपीट हो रहा है, वो कभी जीरो ही नहीं हो रहा, नेवर जीरो। अब नेवर जीरो में क्या रहोगे कि आप जिंदगी भर बस यही करते रह जाओगे, बट आपका आंसर नहीं आने वाला। इसलिए इस मेथड को सबसे अच्छे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को कर सकता है कोई, तो वो बाई पार्ट मेथड ही होगा। इट कैन ओनली बी डन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट कैन नॉट बी डन बाय डीआई। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं डीआई मेथड को किसी भी क्वेश्चन में जहां भी पॉलिनॉमियल दिख जाए, इनटू एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक फंक्शन मेनली। अगर लॉग दिख जाए, तो इसी तरह से log x का भी याद रखना चाहिए हमें, log x का भी याद रखना चाहिए। जैसे log x है, तो उसका डेरिवेटिव याद होगा तो अच्छी बात है। तो log x के अंदर मुझे पता है मेरा d1 हो जाएगा, मेरा d1 हो जाएगा, सॉरी मेरा d log x, या फिर इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसको बाय पार्ट्स ही करते हैं एक तरह से। ये जो dx है, जो सॉरी, ये जो dx है, इसके अंदर हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरह से। इसको इधर करते हैं, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग से। ऐसा कुछ बन गया। अब ये मेरा u, ये मेरा dv, यहाँ से v आ गया x, यहाँ से do आ गया 1/x। तो u इंटू वी यानी x log x माइनस x। अगर ये याद रहे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस log x dx। तो बाय पार्ट्स लगाने से ज्यादा अच्छा, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास x log x का, x log x dx, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा, ना ही मुझे इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं फटाफट यहाँ पे अपना डी आई टेबल खींचूंगा, डी आई x10 log x, log x का एक बार डेरिवेट इंटीग्रेशन करा ये आ गया, और दूसरी बार करा तो उसी हिसाब से x log x का इंटीग्रेशन करा, तो वो हमें चाहिए, तो उस तरह से हम ना हो जाएगा इजीली क्वेश्चन यूजिंग डीआई मेथड।